हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड आईओटी एप्लीकेशंस के बारे में। ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जिसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ रियल वर्ल्ड आईओटी एप्लीकेशंस, जिनको हम अपने आसपास के दुनिया में हम देखते हैं। हम इन आईओटी एप्लीकेशन से ही हम घिरे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है आईओटी एप्लीकेशन वियरेबल। Wearable technology is the hallmark of the IoT application and probably is one of the earliest industry to have the deploy the IoT at its service। यानी कि हमारे पास बहुत सारे मेडिकल टर्म्स में ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो हमारी बॉडी के साथ अटैच हो गए, यानी कि दैट इज़ वियरेबल, और जिसको हम अपनी बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने फिटबिट्स के बारे में आपने फिटबिट्स देखा होगा, हार्ट रेट मॉनिटर देखा होगा, स्मार्ट वॉचेस देखे होंगे, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में हम इनको वेयर करते हैं और हम अपने बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हम उनको मेजर कर सकते हैं, जिसके थ्रू से हम अपनी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ अप एंड डाउन हो रही है हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। द लेसन नोन द वेरिएबल इंक्लूड द गार्डियन, जैसे कि ग्लूकोज मॉनिटर डिवाइस है। ग्लूकोज मॉनिटर डिवाइस का क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो इसको ज़रूर से इसको अपनाते हैं। रीज़न उसके थ्रू से वो अपनी डायबिटीज़ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज लेवल को वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ही बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा अप होता है या बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो वो एक आपका इस तरह का डिवाइस होता है जिस डिवाइस में आपको अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी है वो आपको पता चल जाती है कि ग्लूकोज लेवल कब आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है और कब आपका बहुत कम जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी इसके अप एंड डाउन हो रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। हार्ट रेट मॉनिटर का भी आपका यही काम है। कब आपको एंजाइटी हो रही है, कब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा जा रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो वो चीज़ आपका जो हार्ट रेट मॉनिटर है वो आपको मॉनिटर करता है। मॉनिटर करके आपको एक अलार्म सेट कर देता है। आप उसके बेसिस पे अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए आप बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या आप बाहर घूमने जा सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बेसिस पे जो एक मेजर कुछ होना था आप उसको रोक सकते हो पहले से ही। तो ऐसे आपके बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो आपके लिए रियल में एक तरह से वरदान है या फिर आपके लिए एक बहुत हेल्पफुल डिवाइस होते हैं, जिससे कि आप अपनी पल पल की सिचुएशन को देख के उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे IoT एप्लीकेशन है वो स्मार्ट होम एप्लीकेशंस होते हैं। स्मार्ट होम एप्लीकेशन में जैसे आप अपने घर को आप स्मार्ट होम बना सकते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो आपको फिजिकली करने की ज़रूरत नहीं है, जो अपने आप सेंसर की हेल्प से आपका हो जाता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि जब सेंसर हमारे कैसे काम करते हैं। सेंसर का काम क्या होता है कि जो फिज़िकल एनवायरनमेंट में जितना भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को गैदर करना, सेंस करना और फिर उसको क्लाउड पे पहुंचाना, और क्लाउड में उसी डेटा का एनालाइज होता है और एनालाइज के अकॉर्डिंग जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट है या जो भी हमें एक्शन परफॉर्म कराना है वो एक्शन परफॉर्म होता है। तो स्मार्ट होम एप्लीकेशन में इसी तरह से होता है कि अगर आप घर की बात करते हैं अपने घर में, तो आप अपने कैमरास को स्मार्ट बना सकते हैं, डोर्स को स्मार्ट बना सकते हैं, आप अपने जो लाइट्स हैं उनको स्मार्ट बना सकते हैं। देन जो आपके घर में एसी, फ्रिज, अवन है, आप उनको स्मार्ट बना सकते हो, आईओटी इनेबल बना सकते हो। इसके थ्रू से आपका क्या बेनिफिट होता है कि आपके घर में जितने भी पावर कंजम्पशंस है वो भी आपका बेस्ट यूटिलाइज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लाइट्स की बात करें, लाइट्स को अगर आप IoT इनेबल बना देते हैं तो अगर रूम के अंदर कोई भी प्रेजेंस नहीं है तो लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाती है, फैंस अपने आप ऑफ हो जाएंगे। AC जो है अगर उसको कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, उसको कोई थर्मल ऐसी कोई इमेज नहीं नज़र आ रही है कि जहाँ पे उसको कोई ह्यूमन प्रेजेंस नज़र आ रहा है, तो वो अपने आप ऑफ हो जाता है। जिससे पावर कंजम्पशन कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आप पावर को कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप डोर्स की बात करते हैं तो डोर का ऑटोमेटिक लॉक हो जाना। देन अगर डोर्स में सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स में आप सेट कर सकते हो कि कौन से पर्सन नोन है, कौन से अननोन है, और सेंसर जो है उसी तरह से देख के अपने आप डोर जो है लॉक एंड अनलॉक हो जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से आपका जो हाउस है वो स्मार्ट बन जाता है। आपको फिज़िकली ना तो लाइट्स बंद करने की ज़रूरत है, ना तो डोर को लॉक या अनलॉक करने की ज़रूरत है, वो सब अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है रीज़न क्योंकि हमने उसको IoT इनेबल बना रखा है। वहाँ पे सेंसर्स हैं, सेंसर्स के अकॉर्डिंग हम उसमें जो एक्टिविटी है हम उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि अभी इसके बाद क्या एक्शन परफॉर्म करना है। IoT हमारा हेल्थ केयर में बहुत यूज़ होता है। जैसे अभी हमने वियरेबल का एग्जांपल देखा, तो वियरेबल भी हमारे एक हेल्थ केयर के अंडर ही आते हैं। IoT एप्लीकेशन कैन टर्न रिएक्टिव मेडिकल बेस्ड सिस्टम इनटू प्रोएक्टिव वेलनेस बेस्ड सिस्टम। यानी कि जो रिएक्टिव मेडिकल बेस्ड सिस्टम था उसको हम प्रोएक्टिव वेलनेस बेस्ड सिस्टम बना सकते हैं। पहले हमारा मेडिकल केयर क्या काम करता था? हार्ट अटैक आने के बाद उसका इलाज शुरू करना। लेकिन अब प्रोएक्टिव हो गया है, हम इस स्टेज पे काम कर रहे हैं कि पर्सन को हार्ट अटैक ही ना आए या उसको कोई मेजर किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। हम प्रोएक्टिव वेलनेस बेस्ड सिस्टम की तरफ काम कर रहे हैं और ये सारा जो हमारा पॉसिबल हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ IoT, यानी कि हमारे सेंसर्स की हेल्प से हेल्प हुआ। ये कैसे होता है? कैसे? जैसे अभी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल बताया, जैसे कि अगर किसी पर्सन को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है और उसका हार्ट बीट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो डिवाइस एक्टिव कर रखा है आपके हार्ट में, जो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहा है, तो वो एक अलार्म सेट करेगा या एक नोटिफिकेशन देगा उस पर्सन को जिस पर्सन का प्रॉब्लम चल रहा है, या उसके जो भी कंसर्न पर्सन है उसके साथ, देन डॉक्टर्स के साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे ही अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले वो पर्सन खुद अपना कोई मेडिसिन लेके या योगा करके या किसी तरह का कोई मेडिटेशन करके वो अपने आप की हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है और वो उसके बाद भी अगर अब जाने लगता है तो मेडिकल हेल्थ केयर को एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, जिससे ही वो प्रोएक्टिव यानी कि पहले ही एम्बुलेंस या फिर अपना इंतज़ाम कर सकते हैं, जिससे कि अगर कुछ मेजर कंडीशन होती भी है तो साथ के साथ उसका इलाज करें और उसमें कोई डिले ना हो। तो इस तरह से हेल्थ केयर ने भी प्रोएक्टिव अपने आप को कर लिया है, जिसकी वजह से जो हम प्रॉब्लम आने के बाद हम जिसको ट्रीट करते थे, अब हम वो पहले ही हम उसको रोक सकते हैं। रिसोर्स दैट करंट मेडिकल रिसर्च यूजेस लैक क्रिटिकल रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन। अभी जो हम लैक कर रहे हैं बेसिकली क्या है, रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम जब तक डेटा हमें मिलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट ओवर डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वॉलंटियर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, IoT ने क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है बहुत ज़्यादा ऐसा रास्ता जिसके हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम फीड डेटा पे काम करते हैं। रियल टाइम डेटा पे काम करते हैं हम। रियल टाइम पे जितने भी हमारे डिवाइस हैं हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। improve the current device in power, precision and ability. IoT focus on the creating system rather than just equipment. हम प्रॉपर एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको रिमोटली ठीक करने का, ना कि प्रॉब्लम आने के बाद उसको ठीक करना। तो हेल्थ केयर के अंदर जो डिवाइस है स्मार्ट सेंसर से कनेक्टेड है। स्मार्ट सेंसर ने डेटा आगे पहुंचाया विद द हेल्प ऑफ गेटवे से वो क्लाउड पे पहुंचता है। क्लाउड से रिमोट सिग्नल वो प्रोवाइड करता है और रिमोट सिग्नल जो हमारे किसी भी डिवाइस में हमें नोटिफिकेशन पहुंचाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की। जो IoT ने स्मार्ट सिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना दिया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं स्मार्ट सिटी में। जैसे एक सिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है पार्किंग की, या प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट की। तो ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जा सकता है? जो कार है उसको IoT इनेबल बनाया जा सकता है। कार क्या करता है, अब कार से कैसे बेनिफिट होता है? कार से इस तरह से बेनिफिट होता है कि अगर उसका जो स्पीड लिमिट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, स्पीड लिमिट अगर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो कार में ही सेंसर्स होंगे। सेंसर सेंस करेगा कि स्पीड लिमिट ज़्यादा जा रहा है तो वो नोटिफाई कर देगा। साथ के साथ आपको जो ड्राइवर को नोटिफाई कर सकता है ओवर स्पीड या किसी भी टाइप के से उसको नोटिफाई करेगा, जिससे कि ड्राइवर को एक कॉन्शियस रहेगा कि वो स्पीड बहुत ज़्यादा जा रही है, स्पीड को कम करना है।
या फिर जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो जाती है, कंजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, वो कंजेशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपकी कार IoT इनेबल है तो वो ऑटोमेटिक GPS का यूज़ करके, मतलब कौन सा रूट अभी बिजी है, कौन सा रूट अभी फ्री है, उसके अकॉर्डिंग देख के ड्राइवर को नोटिफाई कर सकती है कि आप यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे कि आजकल हमारे गूगल मैप्स कर रहे हैं, बट उसको हमें स्पेशली ओपन करके देखना पड़ता है। बट अगर आपकी कार IoT इनेबल है तो अपने आप ही सेंस करके वो रास्ता बताएगी कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा जिसमें लेस कंजेशन होगा, जिसमें कम कंजेशन होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जो पार्किंग की प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम आपकी IoT के थ्रू से सॉल्व हो सकती है। वो कैसे सॉल्व होगी कि जो GPS है, GPS आपको जिस जगह पे भी आप पार्किंग ढूंढ रहे हैं उसके आसपास, तो GPS आपको नोटिफाई करेगा कि इसके 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर के अंदर या 500 मीटर्स के अंदर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी पार्किंग अवेलेबल है, आप वहाँ पे चले जाइए। तो आपको पार्किंग के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको स्पेशली मतलब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली वहीं पे ही जा सकते हैं। तो हम रिमोटली क्या कर सकते हैं, जो पार्किंग इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं, कंजेशन की इशू है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ओवर स्पीड वाली प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक सिटी को स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी में इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास इशू होते हैं, जैसे बहुत सारे ग्लोबल इशू हैं, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एयर क्वालिटी, राइजिंग अप डेंसिटी और डिफरेंट इंटेंसिटी अक्रॉस द सिटी। तो ये बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक सिटी के अंदर होते हैं, बट उसको अगर हम IoT एप्लीकेशन से सॉल्व करें तो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। The government and engineer can use the IoT to analyze the often complex factor of the town planning specific in the each city। तो IoT के ऐसे बहुत सारे हमारे एनालाइज सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जिसके थ्रू से हम बहुत इजीली प्लानिंग कर सकते हैं वाटर मैनेजमेंट की, वेस्ट कंट्रोल की, इमरजेंसीज की। तो अभी अगर आप कहें कि एक्चुअल ऐसी कौन सी सिटी है जो IoT इनेबल्ड है या जिसको हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, तो दैट इज़ पैलो एल्टो। तो पालो एल्टो जो सैन फ्रांसिस्को की है, इट इज़ द फर्स्ट सिटी ऑफ इट्स काइंड दैट लुक अ होल न्यू अप्रोच टूवर्ड्स ट्रैफिक। They realize most car on the streets go around and around at the same block in search of parking spot. That's the main reason for the traffic congestion in the city। तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया है यहाँ पे वही एक प्रॉब्लम को डिस्कस की गई है। तो IoT इनेबल से ये जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर कार को पहले से ही पता है कि उसको कहाँ पार्क होना है, उसको कहाँ पार्किंग मिल जाएगी, तो उसका पर्टिकुलर जो टाइम है वो टाइम बच जाता है, कंजेशन बच जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे सेंसर इंस्टॉल्ड पार्किंग स्पॉट्स हैं हर जगह, जिसमें आपका जहाँ पे भी आपका कार पार्क होती है सेंसर उसको कैप्चर कर लेता है और जो ब्लैंक स्पॉट है उसको बताता है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में IoT ने बहुत हेल्प किया है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें तो हमारे पास स्मार्ट ग्रीन हाउसेज होते हैं जो कि IoT इनेबल होते हैं। इस ग्रीन हाउसेज में किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि फिज़िकली ह्यूमन को एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होती कि कब प्लांट्स को पानी देना है, कब उनको धूप चाहिए, कब उनको हवा चाहिए, या फिर कब कैसा मौसम होना चाहिए। वो ग्रीन हाउसेज अपने आप ही इस चीज़ को डिसाइड करते हैं। इसमें काम कैसे होता है कि क्रॉप्स को हमारे कंट्रोल करने के लिए जितने भी एनवायरमेंटल पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर को चेक करने के लिए इसमें सेंसर्स अवेलेबल होते हैं, जिस सेंसर की हेल्प से हम इस एनवायरमेंटल पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कहें लाइट्स के लिए, ठीक है, फ़ैन हवा के लिए या पानी के लिए। तो अगर जैसे सॉइल में मॉइस्चर सेंसर लगा होता है, तो मॉइस्चर सेंसर क्या करता है कि सॉइल में अभी कितना मॉइस्चर है उसको सेंस करता रहता है। जैसे सेंसर को ये लगता है, मतलब वो यही सेंस करता है कि जो मिनिमम मॉइस्चर लेवल है उससे भी कम हो गया है मॉइस्चर, तो वो एक कंट्रोल भेजता है। यहाँ पे सारा काम क्या होता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि रिमोट कमांड से होता है। वो एक कंट्रोल भेजेगा किसको, पंप को, और पंप अपने आप ही स्विच ऑन हो जाएगा। स्विच ऑन होगा, शावरिंग होगी प्लांट्स में, मॉइस्चर अपने आप ही सॉइल में क्या आता रहेगा, मॉइस्चर आता रहेगा। जैसे ही सॉइल में मॉइस्चर लेवल कंप्लीट हो जाएगा, वो एक फिर सेंसर सेंस करेगा और एक अलार्म ट्रिगर करेगा
अलार्म क्लाउड पे जाएगा, क्लाउड के थ्रू से फिर वो मोटर के पास जाएगा और मोटर में क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉप्स के लिए कितना मॉइस्चर ज़रूरी है, वो एक लेवल सेट है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग मोटर ऑन एंड ऑफ होती रहती है। इसी के अकॉर्डिंग जो ये जितना भी डेटा है, वो डेटा जो है सेंसर के थ्रू से सेंस होता है, और जो मोटर का चलना और बंद होना होता है वो एक्चुएटर्स की हेल्प से होता है। ये जितना भी एक्शन रिएक्शन का जो काम होता है वो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स करते हैं। सेंसर का काम होता है क्या करना, कंट्रोल करना, और एक्चुएटर्स का काम क्या होता है, स्विच गियर, स्विच ऑन एंड ऑफ करना। तो इसमें आपका कुछ भी हो सकता है, पानी के लिए हो सकता है, हवा के लिए हो सकता है, टरबाइंस हो सकते हैं, हवा के लिए फैंस हो सकते हैं, ठीक है, लाइट्स हो सकती हैं। तो इन सभी को ही कब देना है, कब रोकना है, यानी कि स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये सब कौन करता है, एक्चुएटर्स करता है। और एक्चुएटर सेंसर के सेंस किए हुए डेटा के अकॉर्डिंग करता है। और इसका जो डेटा है आप किसी मॉनिटर पे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, रिमोटली कहीं पे बैठे हुए मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो चेक इन योर स्मार्टफोन ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो भी स्मार्ट हो गया है। अब जो किसान को है बहुत ज़्यादा टाइम तक, हर टाइम मतलब बारिश को नहीं देखना पड़ेगा, और हर टाइम रखवाली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सारा काम क्या होता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। वो सिर्फ टाइम टाइम पे जाएगा और चेक करेगा कि सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, क्रॉप ठीक है, मतलब उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है टास्क परफॉर्म करेगा। देन उसके बाद जो हमारा IoT एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में बहुत यूज़ होता है। इंडस्ट्रीज ऑटोमेशन में आपने मेगा फैक्ट्रीज ज़रूर देखी होंगी, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जिसने ये मेगा फैक्ट्रीज नहीं देखी है। चिप्स कैसे बनते हैं, और बाकी सारी चीज़ें कैसे बनती हैं। नॉर्मली हमने चिप्स को बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, चॉकलेट्स कैसे बनते हैं। तो ये जो मेगा फैक्ट्रीज होती हैं, आपने देखा होगा कि मेगा फैक्ट्रीज में सारा काम किससे होता है, रोबोटिक आर्म्स के थ्रू से होता है। अपने आप ही कन्वेयर पे, मतलब मान लीजिए चिप्स का प्रोसेस अगर हम करते हैं, तो चिप्स के प्रोसेस में क्या होता है, आलू आ रहे हैं, अपने आप धुल रहे हैं, अपने आप छिल रहे हैं, फिर धुल रहे हैं, फिर जा रहे हैं कन्वेयर पे, देन उसकी कटिंग हो रही है, वॉश हो रहा है, कटिंग होने के बाद फ्रायर पे जा रहा है, फ्राई हो रहा है, फ्राई होने के बाद अपने आप उसमें मसालों में कोट हो रहा है, और उसके बाद उसकी पैकिंग हो रही है। और ये सारा काम क्या होता है, सारा काम मशीनों से होता है। तो ये मशीनों को कैसे पता कि आलू ठीक तरीके से कटे हैं या नहीं कटे, कौन सा आलू ख़राब है उनको बाहर करना है, कौन से चिप्स जल गए हैं उनको हटाना है, पैकिंग के अंदर कितना चिप्स होना चाहिए वो कैसे मेजर होता है। ये जो सारा काम होता है, ये सारा काम IoT इनेबल से होता है। जो रोबोटिक्स आर्म है उनको IoT इनेबल किया गया है, उसमें सब चीज़ें सेट हैं, पहले से इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है, और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्वालिटी प्रोडक्ट ही मार्केट में जाती है। इसमें फैक्ट्री डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्ट फ्लो मॉनिटर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये जितना भी काम होता है सभी आपका जो है IoT इनेबल स्मार्ट तरीके से होता है। तो IoT ने, जैसे आपने देखा है, ये जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, मतलब IoT में जितने भी हमारे एप्लीकेशंस हैं, हमारे लाइफ को कितना ईजी बनाते हैं, और सारा काम कितना ऑटोमेटिक करते हैं, जिसमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो बेनिफिट क्या है, एक तो कम टाइम पे आपका क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है और ज़्यादा अच्छे से बनता है, ह्यूमन एफर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द IoT। ओके, चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही सही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।